गणेश जोशी ने देहरादून की राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में एलिम्को के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राईसाइकिल इलेक्ट्रिक वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की CSR निधि से 169 दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें वितरित की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सराहनीय पहल के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा अपने निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए विकलांग से दिव्यांग जैसे सम्मानजनक नाम प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान हेतु निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही, जिनका लक्ष्य उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए केंद्र सरकार समाज की अंतिम पंक्ति के वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक केंद्रीकृत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही। उन्होंने कहा कि देश भर में दिव्यांगजनों के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने हेतु विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना लागू की गई, जो अब देश के सभी 785 जिलों में संचालित हो रही। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों की स्थापना की जा रही। उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी में ऐसे 3 केंद्र पहले ही स्थापित हो चुके। इसके अतिरिक्त भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक समर्पित संस्थान स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि ISL डिक्शनरी के 10,000 शब्द शामिल थे और अब इसमें 2,500 नए शब्द जोड़कर इसे 10 भाषाओं में विकसित किया जा रहा, जिससे बधिरजनों को विशेष लाभ मिल रहा। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित करते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि ये केवल एक वितरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मोटराइज ट्राईसाइकिलें उनकी गतिशीलता बढ़ाने के साथ साथ जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है कि दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सभी सुविधाओं से बराबरी के साथ लाभान्वित हो। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर मोटराइज ट्राईसाइकिल का वितरण यहाँ पर किया गया है और मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करना चाहता हूँ। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था, आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द उनको मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राईसाइकिल यहाँ पर वितरित की गई, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो, जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने जिनका अन्याय किया है, इसके माध्यम से उनके अंदर हम आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा कर सकते हैं। और आज 169 लोगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम लगातार हम करते रहेंगे। जैसा कि बताया गया, अभी तक मोदी जी में सत्ता में आने के बाद 20 लाख से अधिक हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इस माध्यम से लाभ दिया है। इसके लिए एक बार फिर मोदी जी का आभार करता हूँ और हमें समाज के इस वर्ग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए और दिशा में ये पहला कदम है। इसके लिए मैं विभाग को जो है शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई।